हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं यूरिक एस्पास मेडिसिन का यूज, डोज और साइड इफेक्ट को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एस्पास मेडिसिन क्या होता है। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यूरिक एस्पास मेडिसिन या एक प्रकार के एंटी स्पास्मोडिक की दवाइयाँ होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि एंटी स्पास्मोडिक क्या होता है, यह एक प्रकार की दवा का ग्रुप का समूह होता है जिसमें से एक मेडिसिन आता है कि यूरिक स्पास्म होता है। इसका उपयोग मूत्र मार्ग में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता है, बोल सकते हैं कि यूरिन करते समय दर्द होता है, जलन होता है, या बोल सकते हैं कि बार बार यूरिन का फॉर्मेशन करने का मन करता है, तो इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरिक एस्पास मेडिसिन का। ये तो बेसिक पॉइंट में है, ठीक है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मिला हुआ रहता है फ्लेवो एक्जेट हाइड्रोक्लोराइड को मिलाने से यूरिक एस्पास के मेडिसिन बनता है। इसको मिलाकर बनाने से क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी रिलीफ करता है, जो कि आपको क्या हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम रहेगा, यूरिन में जलन होता है करते समय, यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बेसिक यूज बताएं, ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग जानते हैं कि एक एक पॉइंट यूजेज जानते हैं। इसका पहला पॉइंट की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं कि बार बार पेशाब का लगना, यानी बोल सकते हैं आपको लगातार क्या हो जाता है कि पेशाब आते रहना, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, कभी कभी क्या हो जाता है लगातार होता रहे, पानी पिए तुरंत जाके क्या हो जाता है पेशाब करने का हो जाता है मन। इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा यूरिक एस्पास मेडिसिन का। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो पेशाब के दौरान जलन या दर्द होना, यानी कि बोल सकते हैं कि जब आप क्या हो जाते हैं पेशाब करने जा रहे हैं, उस टाइम पर आपको किसी प्रकार से जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या बोल सकते हैं कि जलन जैसे क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन महसूस हो रहा है, इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिक एस्पास मेडिसिन का, ठीक है। दूसरा यूज समझिए। तीसरा यूज की बात करें तो मूत्र मार्ग में किसी प्रकार से ऐंठन आना। मूत्र मार्ग में ऐंठन का मतलब समझ आ सकते हैं, मूत्र मार्ग की जो मांसपेशियों में होता है अनियमित रूप से संकुचन होना, जैसे कि बोल सकते हैं कि यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वजह से जो ब्लेडर स्टोन हो जाता है, ब्लेडर होता है यूरिन के का जो होता है ब्लेडर होता है, दो नली पाया जाता है, दो यूरेथ्रा होता है, उसमें रुकावट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है आपको ऐंठन महसूस होता है, दर्द जैसा फील होने लगता है। इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरिक एस्पास मेडिसिन का। तीसरा यूज समझ गए। चौथा यूज की बात करें तो मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, यानी कि बोल सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है कि यूरिनरी ट्रैक होता है, दो ब्लेडर पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरिक एस्पास मेडिसिन का। चार यूज समझे। पश्चिमा यूज की बात करें तो रात में बार बार पेशाब लगना, यानी बोल सकते हैं कि नो क्यूरिटिया। नो क्यूरिटिया का मतलब हो जाता है कि आपको क्या हो जाता है कि लगातार बार बार क्या हो जाता है पेशाब आना। कभी कभी देखते हैं कि जो मरीज रहता है कि यूटीआई से किसी प्रकार से प्रॉब्लम होते रहता है, या बोल सकते हैं यूरिनरी ट्रैक में किसी प्रकार से प्रॉब्लम रहता है, तो उसको बार बार क्या हो जाता है कि पेशाब आते रहेगा और जलन भी महसूस होता है, कभी कभी दर्द भी बहुत ज्यादा दिखने लगता है, इस सभी को ठीक करता है, ठीक है। 5 यूज समझ गए। अब छठा यूज की बात करें तो मूत्राशय की सूजन आना, यानी कि बोल सकते हैं कि मूत्राशय जो होता है उसमें क्या होता है किसी प्रकार से सूजन आ जाता है, यानी बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, मूत्राशय का जो नली हो जाता है वो फूल जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है आपको प्रॉब्लम होने लगता है मूत्राशय के दौरान। सातवां यूज की बात करें तो प्रोस्टेट की समस्या होना, पेशाब से संबंधित किसी प्रकार से आपको दिक्कत आ रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है पेशाब कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, इस सभी को ठीक करता है, यानी बोल सकते कोई भी प्रकार की यूटीआई से रिलेटेड किसी प्रकार से इन्फेक्शन है, जलन है, सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरिक एस्पास का, ठीक है। आठवां यूज की बात करें तो सर्जरी या कैथर कैथेटर से जुड़ी मूत्र मार्ग में किसी प्रकार से समस्या होता है, यानी बोल सकते हैं सर्जरी जब करवाया जाता है
यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, ब्लेडर होता है, उसमें क्या हो जाता है कि एक ब्लेडर डाला जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लेडर डाला जाता है। उसमें क्या हो, किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, जलन होता है, या बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग होने लगता है यूरिन के फॉर्मेशन के दौरान, तो आप उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं यूरी अस्पास मेडिसिन का। ठीक है, 8 यूजेज बताएं, इस सभी को 8 यूज को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका डोज के बारे में, यानी बोल सकते हैं कितना डोज ले, इसे जानते हैं। इसका पहला पॉइंट की बात करें तो जो कि अडल्ट के रूप में होता है। ठीक है, 100 mg की फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। आप 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं दिन में। खाना खाने की बात आप सुबह, शाम और दोपहर ले सकते हैं। जब ज़्यादा प्रॉब्लम है तब 3 बार, नहीं तो आप 2 बार भी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें, जरूरत के अनुसार खुराक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कम प्रॉब्लम है तो आप 2 बार इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है 12 वर्ष से कम, यानी बोल सकते हैं बच्चों के लिए डोज जानते हैं। अब बच्चों में क्या होता है कि 12 वर्ष से कम वर्ष के जो होता है, 12 से कम होता है, उसमें बिल्कुल नहीं प्रयोग करना। 12 साल से जो अधिक उम्र का बच्चा होता है उसमें ये मेडिसिन प्रयोग कर सकते हैं यूरी अस्पास्पल का। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट को जानते हैं, यानी बोल सकते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, इसे जानते हैं। इसका पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ होना, मुंह का सूख जाना। मुंह जो होता है कि बहुत ज्यादा क्या सूख जाता है, रुखर रुखर से दिखाई देने लगता है, ये सभी का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं तो चक्कर आना। चक्कर का मतलब हो जाते हैं डाइजेशनिस्ट होना, बहुत ज्यादा सिर चकराना। जैसे माइग्रेन के दौरान क्या हो जाता है, एक तरफ क्लस्टर के रूप में दर्द करता है, एक तरफ अदर पार्ट में दर्द करता है। इस सभी को क्या हो जाता है, साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं, जो कि यूरिक अस्पास्पल का होता है। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट की बात करते हैं उल्टी या मतली आना, नॉसिस या वोमिटिंग आना। बहुत ज्यादा क्या होता है, अधिक मात्रा में उल्टी भी हो सकता है जब आपको साइड इफेक्ट शो करेगा तब। पेट में दर्द, जो अपचन होना, स्टमक पेन होना, इनडाइजेशन होना, खाना बिल्कुल नहीं पचना, ये आपको साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकते हैं यूरिक अस्पास्पल में। कभी कभी दिखता है, ऐसे तो साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला साइड इफेक्ट की बात करें तो कमजोरी महसूस होना, बहुत ज्यादा वीकनेस वीकनेस सा दिखाई देना, आपको क्या हो जाता है कि चक्कर आना, ये सभी कमजोरी के रूप में दिख सकता है साइड इफेक्ट के रूप में। ठीक है, साइड इफेक्ट रूप में बता दिए। अब हम लोग जानते हैं इसका प्रिकॉशन, यानी क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसे जानते हैं। यानी पहला पॉइंट में बात करें तो वाहन चलाने वाले या मशीन ऑपरेटिव चलाने वाले को बिल्कुल यह मेडिसिन सावधानी से देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि चक्कर या धुंधला जैसा दिखाई देगा। इसके वजह से आप वाहन बिल्कुल ना चलाएं। जो भी आप क्या हो जाता है कि मार्केट में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको आप सावधानी से करें, चक्कर आएगा इस मेडिसिन से, ये सबको आप सावधानी कर सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो गर्भवती या स्तन करने वाली महिलाओं को बिल्कुल यह मेडिसिन नहीं देना है, ये सबको याद रखिएगा और डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, ये सब प्रॉब्लम दिखता है तो। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है यदि गुर्दे या लीवर की बीमारी है तो आप इस मेडिसिन का बिल्कुल उपयोग न करें, और इस मेडिसिन को उपयोग करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। ठीक है, आगे पॉइंट मिले लंबे समय तक इस मेडिसिन को उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको ठीक होता है तो रोक दीजिए। आपको अदर पार्ट में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, फिर जाके इस मेडिसिन का उपयोग कीजिए। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से बताएं, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आप लोग को इसको पूरा डिटेल्स में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।